आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? उसने कहा क्या ये गायों का रंबाना, भैंसों का रंबाना क्या मैं सुन रहा हूं? उसने कहा परमेश्वर ने तुझे जो कहा था तो तुझे वही करना था। अब तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ समझा, चाहे वो छोटी आज्ञा थी, तूने ध्यान नहीं दिया। अब परमेश्वर तुझे भी छोटा समझता है और तुझे इस राजे की कुर्सी से डिमोट करता है, तुझे कैंसिल करता है। और बाइबल कहती है फिर शाऊल पे जब अटैक हुआ वो कम होता गया, हर अटैक के बाद कम होता गया, हर अटैक के बाद उसका राज्य घटता गया और एंड में वो और उसका बेटा जोनाथन एक ही लड़ाई में इकट्ठे मारे गए। और दाऊद रोया इस बात पे कि परमेश्वर का अभिषेक इस तरह से मरना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब आप वचन के बाहर आए, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, फिर वो बैटल नहीं, फिर वो क्या है? अटैक। अटैक आपके लिए अच्छा नहीं। पर अगर आप परमेश्वर में हैं और बैटल्स आए, लड़ाइयां आए, वो आपको बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को आपके साथ और इन्वॉल्व करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, मजबूत फियरलेस करने के लिए। आप एक के बाद एक बात बैटल लड़ते जाएंगे, एंड में आप फियरलेस हो जाएंगे। आपको मालूम है कुछ नहीं हो सकता, आप फियरलेस होते। फिर आप हैरान होते कि ये बंदा फियरलेस क्यों है? क्या ये फेक फियरलेस है, दिखा रहा है कि मैं फियरलेस हूं, या अंदर से डरा हुआ है? नो, उसको आदत है हर बैटल में जीतने की। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल देख चुका है बचपन से लड़ाइयों को लड़ते हुए। उसे एक ही बात मालूम है कि लड़ाइयां मायने नहीं करती, वो लड़ाई है, बैटल है, लेकिन ये मायने रखता है कि मैं परमेश्वर में हूं या नहीं। अगर तो मैं हूं तो ये लड़ाई है, तो ये मेरे फायदे के लिए। अगर मैं नहीं हूं तो ये अटैक है, मुझे सुधर जाना चाहिए। जब भी आप आत्मा में नीचे जाते हैं और कोई अटैक आप पे होता है, आपके लिए वो वार्निंग होती है, सुधर जाओ, क्योंकि इससे बड़ा अटैक होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा अगर तुम नहीं सुधरे। जब कुकर पे हम कोई या कढ़ाई पे सब्जी बनाते हैं, जब जलने की थोड़ी सी स्मेल आए, हम तब बंद करेंगे या पूरा जल जाएगा तब देखेंगे हाँ पानी जल गया जी, ठीक है जल गया जी? हाँ, फिर जब हल्की सी स्मेल आए तभी बंद कर देंगे कि जल गया, ऊपर वाला उठा लो, चलो नीचे वाला रहन दो। हाँ लेडीज डिपार्टमेंट बोलो, ऐसे होता है ना कि जलने की स्मेल आ रही है, फटाफट निकाल दो, थोड़ा जल गया, ऊपर से निकाल लो, कि पूरा देखते हैं हाँ काढ़ा हो गया, चकले हुई। हाँ, आपको स्मेल आएगी कि आप परमेश्वर में हटे हैं, आपका फेथ कम हुआ है। हाँ, आपने प्रेयर लाइफ को कम किए, पवित्रताई में कमी आई और आप पे अटैक हुआ है, आपके लिए वो वार्निंग होती, सुधर जाओ, परमेश्वर के साथ फिर से मैच हो जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ लगे रहें ताकि वो आपको सेफ रख सके, आपको ब्लेस कर सके। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा जब इजराइली लोग मेरी बात को सुनेंगे और मानेंगे और मेरी बताई हुई आज्ञाओं पे चलेंगे, उसने कहा जो बारियां तुमने नहीं बनाई मैं तुम्हें वो दूंगा, जो कुएं तुमने नहीं खोदे मैं तुमको वो कुएं दूंगा। कहता है जो घर तुमने नहीं बनाए वो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने एक बात देखी है, जब आप मसीह में आते हैं आप मेहनत उतनी ही करेंगे जितनी 2 साल पहले करते थे, आपका असर 10 गुना ज्यादा होगा। आप बढ़ के देखो अनॉइंटिंग में, आप मसीह में बढ़ के देख लो। जो काम अगर आप 8 घंटे करते थे, आप 8 घंटे कर रहे हैं, लेकिन अगर मसीह में आप बड़े हुए आपका रिजल्ट 10 गुना ज्यादा है। लेकिन जब परमेश्वर साथ नहीं होता, बोलते आजकल बिजनेस फेल हो गए, आजकल ऐसा हो रहा है। याद रखो ये अकाल के टाइम अब नहीं आए, ये दुनिया में पहले ज्यादा बुरे थे अकाल के टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कम थी। जमीन से पानी निकालना आज की तरह 3 दिन में समर्सिबल लगा के निकालना पॉसिबल नहीं था, कुएं खोदने पड़ते थे, महीनों लगते थे, और तब अकाल होते थे। आज भी अकाल होते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो अकाल नई बात नहीं, तब भी परमेश्वर के लोग अच्छा जीते थे और आज भी जीते हैं। GOD, गॉड ओनली आंसर है आपका, एकमात्र जवाब है आपका, एकमात्र जवाब, और कोई जवाब नहीं है, कोई हल नहीं,
कोई रास्ता नहीं। ये अकाल तब भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर है या नहीं? हालेलुया। जब आप अनॉइंटिंग में जीते हैं, आप परमेश्वर में जीते हैं, तो याद रखो टूटना शैतान के हाथों खतरनाक है, लेकिन जब परमेश्वर तोड़े तो थैंक यू जीसस बोलना भूलना मत। क्योंकि 5 रोटियों को 20,000 को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती 12 टोकरे बच गए 12 चेलों के लिए। 12 चेलों के लिए 12 टोकरे, कि कितना खाओगे तुम उतना ही खाओगे ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं बरकत दूंगा तुम। हालेलुया। बोलो एक ही जवाब है परमेश्वर। फिर से बोलो एक ही जवाब है परमेश्वर। बोलो एक ही जवाब है, वो है परमेश्वर। आमीन। तो मायने ये रखता है कि मैं परमेश्वर में हूं या नहीं, मुसीबत में हूं, निराशा में हूं, ये मायने नहीं रखता, टूटा हुआ हूं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर में हूं या नहीं। क्योंकि अगर तो परमेश्वर में रह के परमेश्वर आपको तोड़े तो वो आपको ब्लेस करने के लिए, वो आपको बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको। अगर रोटी कहे कि मुझे टूटना नहीं लेकिन मैं बढ़ना चाहती हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने उसे तोड़ा और उसे बढ़ाया। क्या बोलना है? थैंक यू। जब वो आपको तोड़े क्या बोलना है? थैंक यू। क्योंकि आप देखेंगे अपने आप को बढ़ते हुए, मल्टीप्लाई होते हुए, दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए आप देखेंगे। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक डेड मैन्स गेम। जो क्रिश्चियनिटी है ना, ये मरे हुए आदमियों का खेल है। अगर आप मरे हुए नहीं हैं, आपकी गेम ओवर है। यूथ को समझा रहा हूं, क्रिश्चियनिटी डेड मैन्स गेम है। अगर आप डेड मैन नहीं हैं तो आपकी गेम ओवर है। एक खुदाबंद का सेवक अगर मरा हुआ नहीं, अपने आप में, अपनी निगाहों में बोलेगा मुझे क्या यार, इतनी मेहनत मुझे क्या है, अरे यार इतनी मेहनत क्या है, ये नहीं जा रहे, वहां नहीं जा सकते, उधर नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर अगर आप मरे हुए नहीं है तो ये आपकी जगह नहीं, आपको मरना पड़ेगा। और जितना आप मरे हुए होंगे उतनी हायर लेवल की रेवलेशन, भेद, काम, असाइनमेंट, गॉड्स गिवन पर्पस बड़ा होगा आपकी लाइफ में, जितना आप अधिक मरे हुए होंगे। डैनियल को देख लो, मरा हुआ, किसी की चिंता नहीं, कोई परिवार नहीं, विदेशी जमीन में रहते, खोजा बना दिया गया, कोई शादी नहीं। उसके बाद सारा दिन सुबह प्रेयर, दोपहर को प्रेयर, रात को प्रेयर, 3 टाइम। दुख आए, सुख आए, बीमारी आए, मुश्किल आए, विरोध हो, 3 टाइम प्रेयर। बोल दिया 3 टाइम प्रेयर की तो मार देंगे, मार दो। शेरों की गुफा में डाल दिया गया, खा नहीं पाए उसको। क्रिश्चियनिटी इज ए डेड मैन्स गेम। ये मरे हुए बंदों का खेल है। अगर आप मरे हुए हैं अपने आप में, तो परमेश्वर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या आपके जरिए कर सकते हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप अगर आप मरे हुए हैं। लेकिन अगर आप जीवित हैं तो आपको याद आएगा अपना शरीर, अपना परिवार, अपना ये, अपनी इज्जत, अपनी खुशी, अपना इमोशन, अपना सब कुछ, क्योंकि आप मरे हुए नहीं। और क्रिश्चियनिटी में मरे हुए चलते हैं। हालेलुया। आपको डेड होना पड़ेगा अपनी आंखों में, अपने आप के लिए। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे ना चलेगा। अब वो क्या करना है? रोज कहता, प्रतिदिन अपना क्या करना है? क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने कहा और मेरे पीछे आना। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या? रोज कैसे क्रूस उठा सकते हो आप? रोज यीशु मसीह ने एक दिन उठाया, आप कैसे रोज उठाओगे? क्रूस उठाने का मतलब अपने आप में मरना, अपने लिए डेड होना। पाप वही करेगा जो अपने आप में जीवित है, उसी के इमोशंस जागेंगे जो अपने आप में जीवित है।
लेकिन अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझो, मसीह में अपने आप को जीवित समझो, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सके। वो आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला है। अगर आप उसकी इज्जत को बढ़ाएंगे वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। अगर आप उसके वचन को सुरक्षित रखेंगे वो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। अगर आप उसके लिए अपनी जेब को ढीला करेंगे वो आसमान आपके लिए खोल देगा, मुझे मालूम है। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। टूटा हुआ बड़ी बात नहीं, टूटा होना बड़ी बात नहीं। बात यह है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है या नहीं। बात यह है कि आपने फैसला क्या किया जब शैतान ने आपको तोड़ा, और बात यह है कि आपने क्या किया जब परमेश्वर ने आपको तोड़ा। अगर शैतान